बेचारा देखो कौन बोला बुढ़उओ को कहा मान लियो, मनते नहीं रहे, पहले मनते कहे मारे खाते। चलो चली भाई, हाँ नहीं तो समझ लियो। हाँ कैसे? अरे कुछ कहते हुए चलो, कैसे का? बोली अरे दौड़ पर लौंडे उजरी परा टोला, दौड़ पर लौंडे उजरी परा टोला, जब गौना माँ बर्फ वाला पापा। पग पग काट भरल चली कैसे रहिया, सुखवा चुरा ले लेबा हमरा से बहिया। पग पग काट भरल चली कैसे रहिया, सुखवा चुरा ले लेबा हमरा से बहिया। पग काट भरल चले कैसे रहिया, सुखवा चुरा ले लेबा हमरा से बहिया। पूछने विधाता तो से, पूछने विधाता तो से, दिया न बताए विधाता हो, विधाता हो समैया ये कहाँ नहीं झर लोर झरे, झर झर लोर झरे आवत रुआई, विधाता हो, विधाता हो समैया ये कहाँ नजरों से दूर हो जा। बाबूजी, आखिर आज तुम्हें क्या हो गया कि हमेशा मैं तुम्हारे पास आता था, तुम मुझे अपने सीने से मुझे लगा लेते थे, लेकिन आज तुम अपनी नजरों से मुझे दूर कर रहे हो। आखिर कौन सी इतनी बड़ी गलती मैंने की है बाबूजी? आज इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तू श्यामो। बाबूजी, यह तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि जो चप्पल हर इंसान अपने पैरों में पहनता था, आज वही तुम्हारे सर पे है। बाबूजी, श्यामो कि दूर नजरों से हट जा, अरे बेशरम, दूर नजरों से हट जा, अरे बेशरम, तेरे कारण ही ये दुख सहना पड़ा।
सामने नहीं झुका। मैंने सूखी रोटी खाकर गुजर बसर किया मगर सर नहीं झुका तेरे कारण। बाबूजी मेरा सर यानी कि आज जो ये चप्पल तुम्हारे सर पर है मेरे कारण। लेकिन बाबूजी और हाल किसने बाबूजी और हाल किसने है किया और बाबुल मुझे बतला ये हाल किसने हाल किसने है किया और बाबुल मुझे बतलाए और कौन जग में कौन ऐसा इंसान पैदा हो गया जग में बाबूजी तो आज तेरे दो बेटे हैं और तेरे सर पे चप्पल। और कौन जग में पैदा हुआ और उसका पता बतलाइए कौन जग में हाँ बाबूजी मुझे उसका नाम बताओ और मेरी कसूर क्या मेरी गलती क्या है जो आज मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ा बाबूजी। मैं जानना चाहता हूँ। ये आगे हमारे बड़े दादाजी राम खिलावन जायसवाल जो कि ग्राम लक्ष्मी का निवासी हैं, ये आपके काम पर खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। श्यामो ये हालत किसने की और क्यों की ये बताने से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है और से पाल कर इतना सयाना किया है। अगर मुझसे कुछ भी पूछोगे बाबूजी तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी बात को मैं उत्तर दूंगा। श्यामू बात क्या है बाबू? अरे बता क्या कमी ने यही था सिखाया, बता क्या पता क्या कमी यही था सिखाया, बता क्या कमी यही था सिखाया, बुढ़ापे में मुझको जो मेरे परवरिश मेरे परवरिश में बता क्या कमी थी, मेरे परवरिश में बता क्या कमी थी, जो बुढ़ापे में मेरे बालक अखिल बाबूजी तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। आखिर मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है जो आज तुम्हारी नजर मेरे ऊपर इतनी खपा है बाबूजी? मैं जानना चाहता हूँ। क्या किया है? हाँ बाबूजी जानना चाहता है। ये बता तू किसी राधा नाम की लड़की को जानता है? राधा? हाँ बाबूजी
अरे राधा नाम तो वही महाराज शंकर सिंह की बहन राजकुमारी राधा है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ जानते हो या उससे ज्यादा और कुछ? बाबूजी, यानी कि आपका कहने का मतलब मैं उसको जानता हूँ और उससे ज्यादा क्या जानता हूँ ये जानना चाहते हो? तो बाबूजी, आज तुमने मुझे जन्म दिया है और मैं सब कुछ कह सकता हूँ लेकिन तुमसे कुछ नहीं बोल सकता। बाबूजी, राजकुमारी राधा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बाबूजी, बस इतना ही जानता हूँ। क्या कहा? हाँ बाबूजी। क्या कहा? तू राधा से मोहब्बत करता है? हाँ, आखिर अपनी औकात देखी है? कहाँ तू झोपड़ी में रहने वाला और कहाँ वो महाराज की बहन। अरे श्यामू, लोग कहते हैं कि दोस्ती दुश्मनी और रिश्ते अपने बराबर में करने चाहिए, लेकिन बाबूजी, ना कि अपनी औकात से बढ़कर। आज तुम मेरे पिता हो इसलिए मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ बाबूजी, इतना मैं जानता हूँ कि पैसों से रिश्ता और संबंध नहीं खरीदा जा सकता। मैंने मोहब्बत की है तो एक दूसरे से दिल लगाया है और इसका सौदा पैसों से नहीं एक दूसरे के दिल से हुआ है बाबूजी। ना उसने मेरी गरीबी देखी है और ना मैंने उसकी अमीरी देखी है। हम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे से प्यार किया है और प्यार का मतलब है नहीं कि और अमीरी और गरीबी में तौला जा सके बाबूजी। नहीं श्यामू, अभी तूने दुनिया नहीं देखी, अभी तू नहीं, ये तेरी जवानी का जोश बोल रहा है। जिस दिन ये प्यार का भूत उतर जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि अमीरी और गरीबी होती क्या है। अगर अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं होता तो आज ये हालत हमारी नहीं होती। जानते हो बाबूजी, जानते हो श्यामो, आज मुझे भरे रात दरबार में घसीट कर ले जाया गया। इतना ही नहीं, वहां पे मुझे बहुत मारा पीटा गया और वहां से लेकर यहाँ तक जो तुमने अपनी आंखों से मंजर देखा, सारे रास्ते नहीं बाबूजी, बस अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना। ये मोहब्बत और ये प्यार की बातें तो बाद में मैं करूंगा बाबूजी, लेकिन आज सबसे पहले मैं तुम्हारे अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं दरबार जाऊंगा। नहीं श्यामू, अरे बाबूजी, नहीं, गलती मैंने की थी। अगर काश उसे सजा देनी भी थी तो मुझे सजा देता, लेकिन एक बूढ़े बाप को उसने सजा दी है और किसी बूढ़े बाप को अगर सजा दे दे कोई और उसका नौजवान बेटा उसके आंखों के समक्ष हो तो नहीं सह सकेगा बाबूजी। नहीं श्यामू, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ और जब तक तुम्हारे अपमान का बदला तुम्हारे बेकसूरी का वहां पैगाम नहीं उठाऊंगा, तब तक ये श्यामू तुमको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा बाबूजी। क्योंकि आज तेरे दो बेटे इस दुनिया में सयाने और जवान हो चुके हैं। अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए हमारे ऊपर आंख उठाकर देखकर चला जाए। नहीं बाबूजी, मैं जा रहा हूँ और मेरे आने का इंतजार करना बाबूजी। श्यामू तू कहीं नहीं जाएगा। श्यामू या भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्रोध में आकर अपने बेटे से क्या बोल दिया? आखिर मैंने ये अपना दर्द तो सह लिया, अगर काश कहीं हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। या मेरे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना और मैं चलकर अपने बेटे रामू के आने का इंतजार करता हूँ।
हेलो द्वारपाल जी राजा नत्थु माली को अच्छी तरह से मंत्री जी समझा दिए होंगे। जी। वो काफी हमारा वफादार नौकर था, इसलिए हमने कहा उसे समझा बुझाकर उसके मकान भेज दिया जाए। जी हाँ। ठीक है, मंत्री जी का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? राजा, आपके आदेश अनुसार हमने नत्थु माली को अच्छी तरीके से समझा दिया और हो सकता है उसका बेटा मान भी गया होगा। राजा दरबारी, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो, अगर कोई आता तो मुझे सूचित करो। चाहते आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज तुम्हारे कमीने पे शर्म और बाजी नमक हराम। कमीने पे शर्म और बाजी नमक हराम। और पिता, हाँ पिता के संग में है क्या और बहुत पुरान। हाँ पिता पिता के संग में है क्या और बहुत पुरान। और पिता राजे, देखा ये और कोई नहीं बल्कि वही नत्थु माली का बेटा श्यामू है, जो आपकी बहन राधा से प्रेम करता है। और आज इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि आपके सामने आपके वफादार महामंत्री के ऊपर हाथ उठा दिया। राजन, मेरा तो सर शर्म से झुक गया। तो महाराज जी इस घड़ी और हुआ बड़ा महाराज जी इस घड़ी और हुआ मेरा अपमान। और जीने आता है मेरे, अरे ले अपनी मर जाने तो मुझे ना जाने। इतनी बड़ी बदनामी, इतनी बड़ी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता राजन, इसलिए मुझे शांत हो जाओ गजराज सिंह, शांत हो जाओ। कोई आवाज नहीं करेगा। अपने अपने गुस्से को ठंडा करो। ऐ लड़के इधर आ।
ये क्या बदतमीजी है? राजा, यानी कि आप मुझसे जानना चाहते कि ये क्या बदतमीजी है? हाँ हाँ, राजा, आप तो एक प्रजा के पालक हैं, इस प्रजा को आप चलाते हैं, ये प्रजा तुम्हारे इशारों पर चलती है राजन। लेकिन काश मैंने गलती की है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं राजन। मेरी गलती यही है कि मैंने तुम्हारी बहन राजकुमारी राधा से मोहब्बत की थी, लेकिन मेरी गलतियों की सजा मुझे मिलनी चाहिए राजन। अरे मेरे बूढ़े बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आज उसे तुमने इतनी बड़ी सजा दी है राजन। मैं इंसाफ मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। बहुत खूब, इंसाफ के लिए आया है। तूने इतनी बड़ी गलती की, इतना बड़ा पाप किया, गंदी नाली के कीड़ों महलों के ख्वाब देखने चले। वाह महाराज, यानी कि आज मैं इस गंदी नाली का कीड़ा हूं और महलों को ख्वाब देखने जा रहा हूं। नहीं राजन, ये मत भूलो, जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया उसी माँ की कोख से मैंने भी जन्म लिया है। माँ अलग अलग है लेकिन खून एक है, रिश्ते अलग अलग हैं लेकिन जिस्म एक है। तुम क्या समझते हो कि आप महाराज हो गए तो इस प्रजा के बारे में कुछ भी कहोगे और किसी को अपने मन मुताबिक इंसाफ दोगे? नहीं राजन, मैं इंसाफ लेने के लिए आया हूँ। हैसियत में रह के बात करो, वरना जुबान खींचकर हलक से जमीन पर खिंचवा कर दूंगा। मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे समझ मैं एक कीड़ा के बराबर हूँ। तुम इस वक्त महाराज हो और मैं तुम्हारी इसी राज का एक प्रजा का रहने वाला हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। तू कहता है ऐसा ना नहीं कि है। हमारे बाप के साथ क्या किया गया? तूने हमारी बहन के साथ गुस्ताखी की तो तेरे बाप को बुलवाकर यहाँ पर सिर्फ समझाया गया है और तूने आकर सीधे मंत्री जी समझाया गया है। अरे वो सुलूक किया गया है मेरे बाप के साथ, उसे मारा गया है। जो पैर में लोग चप्पल पहनते हैं, जिसके बयान मैं खुद हूँ, जिसके दो दो बेटे उसके बराबर के हो गए हो। अगर कोई बाप दो दो बेटे जवान होने के बावजूद अगर उसके पैरों के चप्पल उसके सर पर रख के हमारे घर तक आएगा तो मुझे जन्म देने वाला बाप को धिक्कार है। अरे उसने मुझे जन्म दिया है और उसकी बुराई और बेइज्जती जीवन में मैं नहीं सह सकता महाराज, नहीं सह सकता। मंत्री गजराज सिंह, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? राजा, ये हरामजादा मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपके समक्ष पेश कर रहा है। मैंने इसके बाप को सिर्फ समझाया था और समझा करके यहाँ से भेज दिया था। इसकी आकर देखो, आपके सामने मुझ पर हाथ उठाया है, आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं ये किस हद तक जा सकता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो श्यामू। देखो, मानता हूँ इंसान है तू और मैं भी इंसान हूँ। क्यों नहीं राजन, गलतियां बात को स्वीकार करता हूँ। गलतियां सबसे हो जाती हैं। मैंने तेरे बाप को समझा कर यहाँ से भेजा था कि अपने बेटे को समझा देना कि आइंदा दोबारा हमारी बहन की तरफ आंख उठा कर न देंगे। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन आइंदा हमारी बहन राधा की तरफ आंख नहीं उठाऊंगा। वाह राजा, यानी कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है और क्षमा करने के बावजूद तुम कहते हो कि मेरी बहन के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखना। हमने कहा गलतियां हो जाती, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमने दोनों ऐसी मोहब्बत की है कि वो मोहब्बत जब तक इस धरती पर इस दुनिया में हम दोनों जीवित रहेंगे
उस मोहब्बत को तोड़ने वाला कोई जीवन में पैदा नहीं हुआ। अच्छा हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों ना मेरी जान चली जाए, मेरे मरने के बाद ही राधा अलग हो सकती है मुझसे, और जब तक ये श्याम जीवित है मेरी बाहों से राधा अलग नहीं हो सकती। मंत्री गजराज सिंह, हम जरा चलते हैं, इसे अच्छे से समझा कर भेज देना। अभी गर्म खून है, ताव में है, हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, इसे समझा कर भेज देना। बेटा श्यामू अभी नादान हो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हमारी कुर्सी में लात मारा, हम गिर गए, फिर उठे तुमने हमारा गिरेबान पकड़ा, हम वो भी सह गए, महाराज के समक्ष हम गिड़गिड़ाए कि अपनी जान दे देंगे। बेटा ये तो मैं तुम्हें उत्साह रहा था और फड़का रहा था, तेरे अंदर जो भड़ास है उसे और तेजी बना रहा था। गजराज सिंह, अब तो महाराज के सामने अपनी इतनी भड़ास निकाल चुका है गजराज सिंह, कि मैं तेरे साथ कुछ भी करूं महाराज रोकने टोकने वाले। मेरी बात को कान खर सुन लो। बोल क्या कहना तो चाहता है? गजराज सिंह है, महाराज शंकर सिंह का पालतू कुत्ता है, और मैं पालतू कुत्ता नहीं हूँ। मैं शंकरपुर में रहता हूँ, शंकरगढ़ में रहता हूँ, अपनी 2 वक्त की रोटी कमा कर खाता हूँ, ईमानदारी की रोटी खाकर खाता हूँ। तेरी तरह किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट कर हरामजादे, समझा रहे हैं तो बकैती हाँक रहा है, हमको महाराज समझ रखा है। हमको महाराज समझ रखा कि तू चाहे जो बोलेगा हम सुनते रहेंगे। बेटा अभी भी वक्त है, संभल जाओ, ये इश्क मोहब्बत प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। गजराज सिंह, क्योंकि जमीन में रहकर आसमान में उड़ने का ख्वाब नहीं देखते। गजराज सिंह, एक बात मेरी भी सुन लो। मैंने जमीन में जन्म लिया है, अच्छा, और ये जमीन मेरी माँ समान है, अच्छा, और इसी जमीन में जन्म लिया, इसी जमीन में मेरी मृत्यु होगी, लेकिन अपना प्यार कभी नहीं भूलूंगा। अरे मैंने उससे दिल लगाया है, मैंने उससे मोहब्बत की है, अच्छा। और एक साथ रहने की कसमें खाई है। तू क्या समझता है? तेरी 2 बातों से मैं अपनी मोहब्बत को तोड़ दूंगा, अपनी मोहब्बत को ठुकरा दूंगा। भूल जाओ राधा को, इसी में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा ऐसी मार मारूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। अगर तुम राधा को नहीं भूले तो बेटा तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तड़पती हुई लाश बना दूंगा। और इसके आगे तू कर ही क्या सकता है मेरा गजराज सिंह? मार सकता है सिर्फ, लेकिन तू मुझे मार सकता है, मेरे परिवार को मार सकता है, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरे बाप को मार सकता है, लेकिन तू मेरी मोहब्बत को नहीं मार पाएगा। क्या? तो किस मोहब्बत की बात करता है? क्योंकि मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है। अच्छा, तू क्या समझता है कि मैं अपनी मोहब्बत को भूल जाऊंगा? सच्ची मोहब्बत किया है, मर जाएगा। अबे बात तेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि हमारे मोहब्बत है। राधा, राधा सिर्फ मेरी है, और जो
रास्ते में आएगा बेटा जूता लात खाए। देख लो जबानी वालों, अगर हमरे और राधा के बीच में कोई भी आया तो राम कसम उसका इल्जाम यही होगा। भूल जाओ राधा को, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। गजा सिंह, और रही बात राधा की, राधा, अरे उस दिन तुमने मुझसे साथ मरने और जीने की कसमें खाई थी, और आज देख तेरे श्यामू ऐसे मोड़ पे आ गए है राधा कि कल तुझसे मिलूं या न मिलूं, लेकिन आज मैं तुझे पुकार रहा हूं राधा। अगर तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो एक बार मेरे पास आ और मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार का इजहार कर। हाँ राधा, क्योंकि आज के बाद श्यामू तुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा राधा, नहीं मिलेगा राधा। कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखावे आजा राधा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, और तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। दुनिया को दिखाने आजा।
कि मैं जान भी दे दूं तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूं तुझे। मैं जान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगी तुझे। इससे पहले कि यहाँ जग का तमाशा देखे, इससे पहले यहाँ की सबका तमाशा देखे, एक पल के लिए आजा तू कहाने आजा। लातों के देव बातों से नहीं मानती। ये हरामजादे का राम नाम सत्य हो गया है। मुझसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, ये हरामजादा मर गया है। इस हरामजादे की बॉडी को उठाओ और ले जाकर किसी गंदे नाले में फेंक दो। वहां पर कीड़े मकोड़े इसे नोच नोच कर खाएंगे और हमको दुआएं देंगे। समझ गए? मैं चल रहा हूं, इसकी बॉडी को फेंक देना। और तुम लोग भी सुन लो, ए शंकर गढ़ के निवासियों, अगर हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की जरूरत किया तो अंजाम तुम्हारे सामने है। अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली ना मारा तो समझ लेना अपने बाप की पेशाब से पैदा। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए श्यामू की याद आ रही है। श्यामू कहाँ? श्यामू श्यामू कहाँ हो तुम? वो तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। यदि आने से फिर जाने से जा रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। कहाँ से तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। यदि आने से फिर जाने से जा रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। कहाँ से श्यामू?
सेबू, उठो सेबू, तुम्हें क्या हुआ? सेबू, तुम्हें क्या हुआ सेबू? बताओ सेबू। राधा, तू आ गई? हाँ सेबू, मैं आ गई सेबू। नहीं राधा, तूने बहुत देर कर दी आने में। अब मैं 2 क्षण के लिए तेरे पास मेहमान बनकर हूँ राधा, क्योंकि अब तेरा अंतिम दिन आ गया। लाई सेबू, लाई, लाई। राधा, तुझसे मैं कहता था कि हमारी तेरी मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होगी। इस मोहब्बत के बारे में तेरे भाई ने सब कुछ जान गए थे और महामंत्री गजराज सिंह भी जान गए थे, और गजराज सिंह ने ही मेरा हाल किया है राधा। बहुत मनाता था लेकिन मैं तेरी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाला। उसने मेरे सीने पर गोली का वार कर दिया है राधा। लाई सेबू। नहीं सेबू, लाई, उठो सेबू, लाई, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकती सेबू। उठो सेबू, सेबू। सेबू, ये तुम्हारे बिना इरादा कैसे रहेगी सेबू? उठो सेबू, उठो सेबू। सेबू, आखिर तुमने तो मुझसे वादा किया था सेबू, तब मुझे छोड़कर क्यों चले गए सेबू? सेबू, ऐसा करती हूँ सेबू की लाश को मैं इनके घर तक पहुंचाती हूँ। दरबारी, कहिए क्या बात है? ऐसा करो कि सेबू की लाश को सेबू के घर तक पहुंचा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप चलिए, मैं लाश लेकर आ रहा हूँ। वो घुट घुट के कैसे जिए हम सब। वो घुट घुट के कैसे जिए हम ओ तोहरा याद में। वो सूखल गुलाब रखल बा सब किताब में। सूखल गुलाब रखल बा सब किताब में।
सूखल गुलाब राखल बा श्यामू किताब में, सूखल गुलाब राखल बा श्यामू किताब में। रात भर के आलम हर बात पे खुशी देहलू जानी हमरा के सौगात पे खुशी। रात भर के आलम हर बात पे हंसी देहलू जानी हमरा के सौगात पे खुशी। दिहलू जानी हमरा के सौगात पे खुशी। डूबल रहत रही कबो डूबल रहत रही कबो तोहरे की याद में, सूखल गुलाब राखल बा आंसू किताब में। हाँ भैया, ये आगे श्रीमान मक्खनलाल साहू, मक्खनलाल साहू भाई इसी ग्राम निवासी, ये हमारे कंपनी मालिक साहब के लिए 151 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी की ओर से शुक्रिया। ये मैंने क्या कर दिया? अभी तक मेरा बेटा श्याम नहीं आया। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? आपकी आंखों में आंसू? आखिर आखिर क्या बात है? बेटा रामू, आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा बाबूजी? गलती? वो भी आपसे? हाँ मेरे लाल, बेटा रामू, तेरे भाई श्यामू ने एक गलती कर दी। महाराज शंकर सिंह की बहन राधा से प्यार कर बैठा। क्या कहा? और ये बात जब महाराज को मालूम हुई तो मुझे राज दरबार में बुलाया गया और बहुत अपमानित किया गया। इस गुस्से में आकर मैंने श्यामू को भला बुरा बोल दिया। बेटा श्यामू आवेश में आकर राज दरबार गया है। बेटा रामू, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आखिर मेरा लाल किस हाल में? बाबूजी, आप चिंता न करें। निर्मला, देखा, ये सब तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। आज वो किस हद तक पहुंच जाएगा। महाराज शंकर सिंह की बहन से प्यार कर बैठा। बाबूजी, लेकिन आपने उसे बताकर अच्छा नहीं किया। ठीक है बाबूजी, आओ थोड़ी देर हम श्यामू का इंतजार करते हैं। अगर श्यामू नहीं आएगा तो राज दरबार में खुद जाऊंगा। ठीक है बेटा। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। ये मेरे भाई को क्या हो गया बाबूजी? अरे महाराज शंकर सिंह,
मेरा भाई सिर्फ तुम्हारी बहन से प्यार ही किया था, कोई गुनाह तो नहीं किया था। अरे तुमने तुमने इस प्यार का ये सिला दिया। मेरे भाई को एक तड़पती हुई लाश बनाकर तुमने मेरी चौखट पर भिजवा दिया। ना! श्यामू, मेरे बेटे तू आंखों का तारा, मेरे बेटे तू आंखों का तारा, कर रहा आज मुझसे किनारा। महाराज शंकर सिंह, जिस तरह तुमने मेरे भाई को बहुत घाट उतार दिया, अगर मैं उसका बदला नहीं चुकाया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं हूं। महाराज शंकर सिंह, मैं जब तक तुझे मौत के घाट में उतार दूंगा तब तक अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। मैं आ रहा हूं हरामजादे, मैं आ कह रो रहे हैं? का हेल हमारा बच्चा सो रहा, हमारा बच्चा सो रहा। ए बच्चा, ए जा श्यामू। बाबूजी, श्यामू, वो मैं बेटा बेटा श्यामू, आजा बेटे लाल, आजा। देखो वो मेरा श्यामू मुझे बुला रहा है। श्यामू आजा मेरे लाल। अरे बाबूजी, तुम्हारे क्या हो गया? आजा मेरे लाल। बाग बगीचा कियारे रैया निहारे, बाग बगीचा कियारे रैया निहारे, आजा मेरे बेटा बाबू अरे दरबारी, कहिए क्या बात? चलो मेरे देवर की लाश उठवाओ। हाँ चलिए।
भैया जोड़ीदार गंगा माँ की गोद में हाँ जैसी आपकी इच्छा, चलिए मदद कराइए।